कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं उस दिल्ली में रहती हूं जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और मैं भगवंत मान साहब से ये बोलना चाहती हूं और एक चीज और साफ कर देना चाहती हूं, जब सुबह सुबह 50 पुलिस वाले दिल्ली के अंदर घुसते हैं, और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये केवल एक इलीगल काम इन्होंने नहीं किया है, जब ये, और बाय द वे ये अरेस्ट नहीं है, ये अपहरण है। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी को हर उस चीज से दिक्कत है जो देश के पक्ष में है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं और मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं उस दिल्ली में रहती हूं जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मेरे सिख भाइयों के मान, सम्मान, अभिमान, पगड़ी का आज अपमान किया है। उन्होंने उस पंजाब को शर्मसार किया है जिस पंजाब ने लैंड स्लाइड मैंडेट दे करके अरविंद केजरीवाल को अपने सर पर बिठाया। और मैं भगवंत मान साहब से ये बोलना चाहती हूँ, पाजी तुसी किथे हो, की कर रहे हो तुसी पाजी, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। आपके पंजाब का, आपकी पग का, सिखों के मान सम्मान का आपके साथी, आपके प्रा, आपके बड़े भाई अपमान कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि आज उन्होंने तेजिंदर बग्गा को पग नहीं पहनने दी, उस पगड़ी का असम्मान जो किया है पंजाब पुलिस ने, वो केवल तेजिंदर और उनके पिताजी का अपमान है। नहीं, ये तमाम सिख कम्युनिटी का, हम तमाम भारतवर्ष के लोगों का अपमान है। और एक चीज और साफ कर देना चाहती हूँ, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता की हर पराकाष्ठा को पार किया है, वो बहुत शर्मनाक है, वो बहुत चिंताजनक है। एक ट्वीट पर आपने तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एफआईआर कर दी, उसके बाद झूठे झूठे पता नहीं कौन से पोस्टर, कहां से पोस्टर लगवाए और उनको लेकर के भी एफआईआर कर दी। बोला कि हमने देखा है एक आदमी पोस्टर लगा रहा था और वो भाग गया। ऐसे कैसे होता है? और उसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया और उसके बाद आज तो आपने हर हद पार कर दी, जब सुबह सुबह 50 पुलिस वाले दिल्ली के अंदर घुसते हैं, दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं करते हैं। एक गलत काम, एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो उन्होंने पहले ये किया, 5 साढ़े 5 बजे सुबह उनके घर में घुसते हैं, पहले 2 लोग जाते हैं, उसके बाद 48 और जाते हैं, 50 के 50 पुलिस वाले गिरफ्तार करने जाते हैं तेजिंदर बग्गा को। क्या है भाई तेजिंदर बग्गा? आतंकवादी है, आतंकवादी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जिहादी है। कौन है? एक आम आदमी है, एक युवा है दिल्ली प्रदेश के, एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। और क्या जुर्म है उनका? ट्वीट नहीं लिख सकते, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड के ऊपर द कश्मीर फाइल्स की मजाक बना दो फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसके खिलाफ आपसे कोई माफी मांगने की बात ना करे। और ये तमाम चीजें तो करी उनके बुजुर्ग पिता को, जब वो वीडियो बनाना चाह रहे थे तो उनको खींचा दूसरे कमरे में और उनके मुंह पे पंच मार दिया, मुक्का मार दिया, उनके मुंह पे कपड़ा ठूंस दिया। ये करवाएंगे अरविंद केजरीवाल और ये करवाएंगे भगवंत मान। बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट है जो मैंने निकाल के डाला, एक छोटी सी उनकी बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं इन सबको मजा चखा दिया जाएगा, एक बार मेरे हाथ में पुलिस आने दो, मैं चिंता मत करो, मैं इन सबको अंदर कर दूंगा। और इसलिए ये इतने समय से रो रहे थे, गा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मुझे मेरे हाथ में पुलिस दे दो, मेरे हाथ में पुलिस दे दो, मेरे हाथ में पुलिस दे दो। जैसे इनको पंजाब में पुलिस मिली, इन्होंने अपना तांडव करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना सच्चा चेहरा और चरित्र दिखाना शुरू कर दिया, इन्होंने कानून, जनता, देश, संविधान विरोधी चेहरा तमाम जनता को दिखाना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये केवल एक इलीगल काम इन्होंने नहीं किया है, जब ये दिल्ली की पुलिस को बिना बताए हुए यहाँ घुस गए। और बाय द वे ये अरेस्ट नहीं है, ये अपहरण है, ये किडनैपिंग है। इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है, अपहरण किया है। और इसीलिए पंजाब पुलिस के ऊपर अब किडनैपिंग का केस हो गया, 3 लोग उनके डिटेन्ड हैं। और खुशी की और अच्छी बात यह है कि पंजाब पुलिस के हाथों से बग्गा जी को वापस लेकर के दिल्ली लाया जा रहा है। और एक चीज और बता देना चाहती हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसमें साफ साफ शब्दों में यह बोला है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भारतवर्ष के किसी भी कोने में कोई भी ऐसी धाराएं लगती हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, तो इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती है अनलेस कोई बहुत ही बड़ी घटना हो गई हो। ये ट्वीट लिखना कोई बहुत बड़ी घटना है। और इस चीज के लिए ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसका हवाला हरियाणा की कोर्ट ने दिया है पंजाब की पुलिस को, लेकिन इन्होंने कोर्ट को भी धता बताया, कोर्ट के बात का भी इन्होंने सम्मान नहीं रखा, उसकी भी धज्जियां उड़ाई। क्या है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आप क्या हैं? आपको पूरी देश की जनता देख रही है और आपको माफ नहीं करेगी, ये देश की जनता माफ नहीं करेगी आपको। और मैं तो बोलती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको एक नहीं 2 बार
दिल्ली के अंदर लैंडस्लाइड मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। बहुत गलत नहीं हुआ है, नरसंहार हुआ है, बहुत नरसंहार हुआ है। बहुत सारे लोग, एक बार मुझे किसी ने बोला कि आप एक महिला हैं और आप ममता दीदी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि वो एक्चुअली बहुत बड़ी अनार्किस्ट हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज आई शेयर द सेम नेम विद ममता बनर्जी एंड जस्ट बिकॉज शी हैपन्स टू बी अ वुमन, तो क्या उनके इतने खतरनाक इंसान विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी कृत्यों के बारे में बात नहीं की जाएगी? और मारना तो मारना, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार और व्यभिचार किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी की पुलिस के तत्वाधान में, तो क्या उनके बारे में बात नहीं की जाएगी? और मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ, सारे के सारे एक हैं। चाहे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी बैठे हों, वो भी मिसयूज करते हैं। किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान करने पर एक अमरावती के इंडिपेंडेंट सांसद को पकड़ के देशद्रोह का मामला लगा करके अंदर कर दिया ममता बनर्जी ने। बिल्कुल, ममता बनर्जी तो वहां पर लगातार ऐसे कर रही। मैं इनको दीदी बुलाया करती थी, मैंने दीदी बोलना अब छोड़ दिया है। और वही स्वरूप अब दिल्ली के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पुलिस इनके हाथ में नहीं है, शुक्र है, होती तो न जाने ये क्या तांडव करते। लेकिन जिस तरीके से ये पंजाब की पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं ना, पंजाब की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि कितना बड़ा खतरनाक नेता और मुसीबत आप लोगों ने अपने लिए पाल ली है। साफ सी सच्ची सी ये बात है, जहां तक मुझे लगता है, मैं मिस्टर बग्गा के बारे में बात करूंगी। तेजिंदर पाल बग्गा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनके खिलाफ एसआईटी का गठन हो, जिसके लिए इस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए 50-50 पुलिस वाले वहां पर आकर के उनकी गिरफ्तारी करें। ये बहुत शर्मनाक है। और जिस तरीके से खाकी और खादी का ये ब्लेटेंट नाच हमें दिखाई दे रहा है और मिसयूज हो रहा है इन तमाम राज्यों में जिनका आपने नाम गिनाया है, चाहे पंजाब हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये बहुत चिंताजनक है, बहुत शर्मनाक है। खाकी वर्दी एक जिम्मेदारी होती है। खाकी वर्दी जनता को डराने के लिए, इस तरीके से आम जनता को उनके घरों से उठा करके जेल के अंदर डालने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती है। कृपया अपनी राजनीति को अपने हिसाब से करें, लेकिन पुलिस का मिसयूज करना बंद कर दें। ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी को हर उस चीज से दिक्कत है जो देश के पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल जी को, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धरना देना आता है, ब्लेटेंट अपनी पावर का मिसयूज करना आता है, लोगों को डराना और धमकाना आता है, लोगों को प्रताड़ित करना आता है, सच की खिलाफत करना आता है। दैट्स अबाउट इट। देखिए, ऐसा है, जो यहाँ पर केंद्र के अंदर अराजक शासक नहीं बैठे हुए हैं। केंद्र में आज नए भारत के अंदर एक बहुत जिम्मेदार जागरूक सरकार बैठी हुई है और बहुत फर्क है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं तो यही बोलूंगी, तो राजा भोज की तुलना गंगू तेली से नहीं की जानी चाहिए। गंगू तेली तो कुछ भी बोल सकते हैं, गंगू तेली जैसे जो लोग हैं वो तो कोई भी अराजक काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता रही हूँ, जनता इसका सबक इनको देगी। आज आप जिस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा, आई स्टैंड विद तेजिंदर बग्गा सुबह से नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है, दर्शाता और दिखाता है कि अब अति की इति हो गई है और केजरीवाल साहब की जो ये गंदी राजनीति है वो खत्म होने पर आ गई है।